उसको तो हम अपने तरफ से मांग करेंगे कि इसको एकदम फांसी हो जाना चाहिए। उनको हमको लगता है राजनीतिक कुछ फ़ायदा लेना है इसलिए, लेकिन इसका तो सबसे घोर निंदा करना चाहिए और बाबूलाल मरांडी को भी समझना चाहिए। अगर अपने घर में मजबूत नहीं रहेंगे तो क्या कर पाएंगे आगे। लेकिन मुख्यमंत्री जो भी ये कहना चाहेंगे कि ऐसा फिर कितने दिन तक चलेगा? ऐसा लगता है आपको पेशाब कर देंगे और आपको बच्चे को हम भी नहला देंगे तो आप क्या मान लीजिएगा? अभी हमारे साथ आदिवासी समाज के लोग हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया, तो उसके बारे में समझेंगे कि इन लोगों का क्या सोचना है और क्या कहना है। तो दादा, सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार। जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी जो विचित लड़का था बैठा हुआ था और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उसके द्वारा नशे में अगर पेशाब कर दिया गया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? वो तो एकदम भड़ुआगिरी किया है, चाहे बीजेपी के हो चाहे अन्य पार्टी के हो। उसमें मानवीय नहीं है, वो राक्षस से भी ज़्यादा, चूँकि राक्षस में भी सुनते थे कि जिस राक्षस प्रवृत्ति होता था तो वो भी एक तो सिद्धांत होता था, लेकिन ये एकदम वो अलग ढंग के है। अलग ये कहिएगा कि मानव उसके अंदर है ही नहीं, मानवता को शर्मसार कर रहा है। और आज जिस पार्टी के आप बोल रहे हैं वो पार्टी का जो है कौन शुक्ला बोलते हैं ना, उसको तो ज्ञान होना चाहिए। उसी जिस पार्टी का भाजपा का उसका प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में नाम हो रहा है और वो ऐसा घिनौनी हरकत कर रहा है, ये सरासर गलत है और घिनौनी है। उसको तो हम अपने तरफ से मांग करेंगे कि इसको एकदम फांसी हो जाना चाहिए। ऐसे आदमी को, प्रवृत्ति आदमी को रहना नहीं चाहिए था। जिस तरह के एक तरह के बोलिएगा कि जो राइफल लेकर के गुंडा डराता है ना, वो दूसरे तरह के गुंडाई कर रहा है। ये क्या बोलिएगा कि आज भी जो राजा के टाइम में भारत में होता था कि जो राजा कहे वही सही है ना, रात हो चाहे दिन हो, और ऐसे ही ये लोग करना शुरू किया। आज भी एसटी एसी को ये लोग नीचा दिखाना थी, ये क्या बोलते हैं उसको, अभी भी उसका जो पुराना सामंती सोच है उसके अंदर से नहीं निकला है। तो मुख्यमंत्री ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनको घर पे बुलाया, उनके पैर धोए, उनको खाना खिलाया, उनको कपड़े दिए, तो फिर ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। अरे भैया, वो तो मुख्यमंत्री जी वो दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि भाई ऐसा लोगों को जो गुस्सा होगा वो कम हो। लेकिन मुख्यमंत्री जो भी ये कहना चाहेंगे कि ऐसा फिर कितने दिन तक चलेगा? हम भी ऐसा लगता है आपको पेशाब कर देंगे और आपको बच्चे को हम भी नहला देंगे तो आप क्या मान लीजिएगा? हम तो ये चाहिए था, उसको दंडित करना चाहिए, समाज से बहिष्कारित करना चाहिए। इतना घिनौनी हरकत किया है। बुलडोजर तो चला दिया गया उनके घर पे, तो क्या बोलेंगे? बुलडोजर चल गया, जो जिनके ऊपर पेशाब कर दिया गया था वो आदिवासी को घर पे बुलाया और मुख्यमंत्री ने उनको बिठाया, जो भी था करना था किए, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। तो लेकिन आदिवासी लोग क्या सोचते हैं कि इस तरह से पेशाब कर देना और फिर उनको मुख्यमंत्री बुलाना? ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को दबाने के लिए ये हमारे भाजपा विधायक प्रतिनिधि होते हुए भी परवेश शुक्ला जी जो ने काम किए हैं, ये भाजपा के लिए बहुत दंडनीय बात है, बहुत दुखों की बात है। ऐसी पार्टियों की हम जैसे आदिवासियों की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने देखा कि उनका मंत्री शिवराज सिंह उनके पैरों को धो रहे हैं। मैं तब मानता जब उस आदिवासी लड़के का पैर धो के उस पानी को गंगा जल समझ के पी जाते तो आदिवासी का मान सम्मान रहता। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे अगर बीजेपी ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बना दिया और इस बारे में बाबूलाल मरांडी ने एक शब्द भी नहीं बोला, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? यही दुर्भाग्य है हम आदिवासियों की कि जो पार्टी में रहते हैं उस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, गलत किए। बाबूलाल मरांडी को तो बोलना चाहिए। उनको ऐसे जिस पार्टी में मान सम्मान नहीं रहेगा, ऐसी पार्टी में तो जो भी हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, अर्जुन मुंडा भी है, आप लोग तो विरोध करना चाहिए। मंत्रिमंडल से भी छोड़ देना चाहिए कि हमारे समाज के, हम जिस समाज के हैं और हमारी समाज का हिस्सा होगा। मेरा तो विचार इस तरह से है कि जिस पार्टी में हमारा उसका ले रहे हैं। और अभी जो जहाँ तक उनकी घर धंस गया, ये घर ना धंस के सीधे, क्योंकि घर तो पूरे परिवार को होता है, पूरे परिवार उनको गलत नहीं किया है, उस व्यक्ति गलत किया है। एक परिवार में 5 परिवार, तो सीधे इसको सजा हो जाना फांसी का, ये अच्छा होता घर धंसने से। मेरा ये व्यक्तिगत कहना ये है।
प्रमुख साहब भी हैं यहाँ पे, समझेंगे कि प्रमुख साहब क्या बोलते हैं कि इस तरह से प्रवृत्ति में अगर किसी मतलब कुछ बोलते हैं दिव्यांग रोड पे बैठा था और अचानक उसके ऊपर नशे में पेशाब कर देना कहाँ तक उचित है? आज दलित आदिवासियों को हर जगह कुचला जा रहा है और जितने फॉरवर्ड प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहीं न कहीं यानी कि दबाने के काम करते हैं आज हम लोग को, दलित आदिवासियों को। और समाज में ऐसे लोग अगर हैं, आज हम भी मानो हैं, और अगर कोई फॉरवर्ड बोलते हैं अपने आप को तो वो भी मानो हैं। उनका 4 गो पैर और उनका अलग खून नहीं है। आज हमारे दलित आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, आज यूपी में भी उसी तरह होता है। जब मेरी बेटी बहन को भी हमेशा छेड़खानी, हमेशा नीच पर आते रहता है। और दूसरा बात है कि आज पूरे देश में आज दलित आदिवासियों का आज हर तरह से बीजेपी का पूरे भारत में नाम, बीजेपी में पूरे भारत में नाम लिया जाता है। मगर बीजेपी का ही लोग, आज वो बाबू साहब लोग जो हैं, वो लोग हमेशा हम लोग को, दलित आदिवासियों को हर स्टेट में कुचलने का काम करते हैं। मैं निंदनीय घोर न्याय मानते हैं और हम कहते हैं कि वैसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिले। मैं इतना ही कह के नवानी को। आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से आदिवासी लोगों के ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है शराब के नशे में, तो ये कैसे क्या समझते हैं आप इसके बारे में? नहीं, हम तो समझते हैं, देखिए आप बोल रहे हैं शराब के नशे में, लेकिन माइंड कहीं ना कहीं सेट रहता है पहले से। शराब तो एक बहाना है और कुछ करना एक जमाना। मीडिया में रिपोर्ट है कि शराब के नशे में ये वो तो सही है। शराब पी के आप उसको गोली मार देते वहाँ तक ठीक था। आप पेशाब करना समझ रहे हैं क्या है उसको नहीं, सिर्फ पूरे जितना भी इंडिया में पूरे ST SC समाज है, खास करके आदिवासी समाज, उसको दिल में आप पेशाब कर रहे हैं, उसमें पेशाब नहीं कर रहे, आप दिल में पेशाब कर रहे हैं। वैसे आदमियों को अभी भी सामने फांसी देना चाहिए, सबके सामने बीच चौराहे पर फांसी देना चाहिए। मान सम्मान, अरे राक्षस से भी बड़ा बदतर वो आदमी था। वो कहीं का भी लग रहा था कि कुछ आदमी है। तो यहाँ के जो झारखंड के जो अभी बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बाबूलाल मरांडी ने भी इस पर एक भी सवाल नहीं खड़े किए। पता नहीं, देखिए उनका क्या सोच है, क्या है। उनको, हमको लगता है राजनीतिक कुछ फ़ायदा लेना है इसलिए, लेकिन इसका तो सबसे घोर निंदा करना चाहिए। और बाबूलाल मरांडी को भी समझना चाहिए, अगर अपने घर में मजबूत नहीं रहेंगे तो क्या कर पाएंगे आगे। और भी कुछ लोग हैं, समझते हैं, ये भी आदिवासी लोग ही हैं, तो इनसे समझेंगे क्या सोचते हैं आप लोग। जिस तरह से आदिवासी लोगों के ऊपर अगर इस तरह से पेशाब कर दिया जा रहा है, वो भी सत्ता में रहते हुए, तो क्या समझते हैं? नहीं सर, मैं कहना चाहूँगा कि जो ऐसा अगर जो करते हैं आदिवासी के, अगर दिल में या छाती पे चढ़ के जो पेशाब करते हैं, उसे सारा चीज़ है कि उसको फांसी दे दिया जाना चाहिए। वो मनुष्य के लायक नहीं है, वो राक्षस के लायक भी नहीं है। ऐसे आदमी को इस धरती में जीने का अधिकार नहीं होती है, क्योंकि आज विश्व में बीजेपी का नाम होती है, पूरे आज इतिहास बना हुआ, और ये चीज़ होना भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बाबूलाल मरांडी किस बात को लेकर उस मुद्दे को नहीं खड़ा किए। मैं तो चाहता हूँ कि अपने पार्टी लेवल या और उसको जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया अपने राजनीतिक चलते नहीं बोला होगा। इसलिए मैं घोर निंदा करता हूँ कि उस आदमी को, अगर उसका जो कानूनी कार्रवाई होती है उसको पूरी कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको थोड़ा सजा अच्छे से मिले। चलिए, ये आप जो सुन रहे थे, ये आदिवासी तबके लोग हैं, ये आज बड़कागांव अंचल कार्यालय में जमा हुए थे। तो ये जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक आदिवासी के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता ने पेशाब कर दिया, उसी की प्रतिक्रिया दे रहे थे ये लोग। ये घोर निंदा करते हैं। और जिस तरह से बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है आदिवासी चेहरा के नाम पर, और अभी तक उनका एक भी स्टेटमेंट इसकी वजह से नहीं आया है, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे पंचायत न्यूज़। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय अपना रंग महल सेंटर।